चलो ये एक लेवल तक था, लेकिन उसको भी लोग बहुत ज्यादा बोलते थे बेटा टीवी नहीं देखना है, क्योंकि टीवी में बहुत सारे फहश चीजें, मतलब ऐसे चीजें दिखाई जाती थी जिससे बच्चों का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता था। जबकि आज के टाइम से कंपेयर करो, उस वक्त तो कुछ था ही नहीं। उस वक्त की जो टीवीज में जो दिखाई जाती थी, और आज जो आमतौर पे जो बच्चे रील्स बना रहे हैं ना, वो आप वो देखिएगा तो वो तो बोलेंगे अरे वो चीज आप बच्चों को दिखाओ जो पुराने वाले हैं, उससे बच्चे सुधर जाएंगे। जबकि उस वक्त कितनी बुराई चीज थी वो। आप देखिए, दोनों चीज में कंपेयर कर रहा हूं, एक बेनिफिट्स जो है वो आप देख रहे हैं, और जो एक लेवल कहां हम पहुंच चुके हैं। मतलब पहले वक्त में, पहले जमाने में अगर 3 घंटे का मूवीज कोई सिनेमा हॉल में चला जाता था ना, तो मतलब मैं आम भाषा में कह रहा हूं, मतलब मजाक में लोग बोलते थे भाई इससे बुरा जहन्नमी कोई नहीं है, ये सिनेमा हॉल चला गया। ये बता रहा हूं मैं आपको, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन लोग इतना बुरा उसे मानते थे, इतना बड़ा गुनाह मानते थे, क्राइम मानते थे। जो एक डिसेंट फैमिलीज हुआ करती थी, स्पेशली मुस्लिम फैमिली, हम लोग अपने आप को फील करते हैं जब हम बचपन में गलती से भी अगर चले गए, आमतौर पे ईद बकरीद में आदमी निकल ही लेता था, जो बता रहा हूं आपको, बहुत छोटा था, होश नहीं था, समझदारी नहीं थी, तो भाई चेहरा छुपाना पड़ता था। और कभी कभी तो ईद बकरीद में ईदी मिलने की जगह पे पिटाई मिल गई भाई, और दरवाजे रूम बंद कर दिए गए। ये हुआ जो, देखिए प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, अगर आप लोग को अगर रिलेवेंट ना लगे तो आप बताइए कि भाई ये हकीकत से मैच नहीं कर रहा है। इतना बड़ा था। आज क्या है, बच्चा सो रहा है 12 बजे 1 बजे रात को, वो मोबाइल देख रहा है, सबके हाथ में अपने अपनी टीवीज हैं, और इंसान इतना मजबूर हो चुका है कि आप कितना रोकोगे। उसका जो कशिश है वो आपके जहन पे हावी हो चुका है। खून, उसके अंदर जो कंटेंट दिया जा रहा है आपको, इनफैक्ट आदमी 10 लोग या 5 लोगों का मेंबर्स थे फैमिलीज में, वो पांचों का पांचों अलग ग्रुप्स हैं, वो रहे तो साथ रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, अपने एहसास को, अपने अच्छे टाइम को आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। बता रहा हूं आपको, आप जैसे फैमिली में 5 मेंबर है ना, पांचों कहीं कहीं उड़ा हुआ है, वो कहीं और है, वो रह साथ रहा है, बात तो कर रहा है, लेकिन उसका दुनिया कहीं और चल रहा है, वो किसी और दुनिया के साथ है, और पांचों अलग अलग दुनिया में अपने इंगेज है। हाँ, बता रहा हूं मैं। तो आप ये सोचिए किस टाइम पे आप रह रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स और आयरनी ये है कि हम इसको समझ भी नहीं रहे हैं कि हम कितना, मतलब हमारा समाज या हम कितने नीचे जा चुके हैं। पहले क्या एहसास होता था कि हमने ये गलत किया है, ये चीज गलत है, इससे दूर रहना चाहिए हमें, बात समझे। आज एहसास ही नहीं है, क्योंकि सब लोग मुब्तला है, मतलब उसी में डूबे हुए हैं। एक आदमी भी होश में आए ना तो बता दो कि भाई बाकी हो कि भाई तुम लोग होश में नहीं हो, लेकिन यहाँ सब डूबे हुए, तो कौन किसको बताएगा कि तुम होश में हो या नहीं हो। ये टाइम है ना, तो हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जैसे हम मेन स्ट्रीम में पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई तो ये है ही है एक काम, लेकिन अब अलग से एक्स्ट्रा काम ये भी है कि हम अपने आप को रियल टाइम में प्रेजेंट कैसे रखें, हम उस वक्त में कैसे जिए जिस वक्त में मैं प्रेजेंट हूं। बात समझ गए आप। उस वक्त में हमें रहना कितना इंपॉर्टेंट है, हमें खींचना। पहले क्लासेस में मैंने यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, एक टीचर हमें पढ़ा रही थी, कम से कम 70-80 बच्चे होंगे उस क्लास में, तो लेक्चर थिएटर टाइप का था। तो कुछ बोर्ड में लिख रही थी, ग्रेजुएशन की बात है, तो उन्होंने कुछ बोला, मैंने फट से जवाब दिया। तो हालांकि मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हुआ करता था, मैं नॉर्मली बच्चे जो बैठते, तो उन्होंने बोला कि क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मतलब एक बात बोल रहा हूं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास के अंदर है, टीचर बोल रहा है, या जिस वक्त में आप जी रहे हैं उसी वक्त में आपकी सोच भी है, तो आप बहुत, मतलब आप इस सब परेशानी से बाहर हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन जनरली ऐसा हो नहीं रहा है। आप चल तो रहे टाइम के साथ, लेकिन आप कहीं और हैं उस वक्त।
आप कुछ सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो कौन चीज मूव करा रहा है, वो जो चीज आप इस छोटे से डिवाइस पे आप देख रहे हैं, वो क्यों ना कोई पढ़ाई की बात देख रहे हैं, आमतौर पे बहुत कम होता है पढ़ाई की बात देखना, कोई चीज सर्च करते रहता है, कोई चीज होता है, वहां पे आदमी रहता है, ठीक है ना। तो ये इसी मौजू को मैं लेकर, अब देखिए ये सब चीजें तो प्रॉब्लम्स है, ये इंडिविजुअल लेवल प्रॉब्लम्स है अपने आप पे, लेकिन इससे बड़ा प्रॉब्लम्स एक और है कि कोई और पीछे पड़ा हुआ आपके। एक तो आपका टाइम और ध्यान, हर चीज तो इस डिवाइस की वजह से, इसके अंदर जो कंटेंट है उसकी वजह से अट्रैक्टेड है, खींचा जा रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व हैं, आप उसमें इंगेज्ड हैं, आप उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है दूसरी तरफ से, कि आपकी चीजों को कोई चुरा भी रहा है। अब वो उसका कोई भी मकसद हो, ठीक है ना, वो आज का मकसद हो या आगे उस चीज को चुरा के किसी के और देने का मकसद हो, ये भी चल रहा है। तो हमारा मौजू जो है वो इसी मकसद को पता करना है कि हम जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, हम जो लैपटॉप या इंटरनेट पे हम हैं, तो हम अपने आप को कैसे बचाएं। अब आप क्या देख रहे हो तो अपने पर्सनल लेवल पे है, उस पर एक अलग ही सेशन चलना है, एक अलग ही मौजू है वो, कि हम इस चीज से कैसे बचे और इसको सबसे बेहतर तरीका से कैसे यूज करें। अब देखिए एक चीज और बता रहा हूं मैं, टेक्नोलॉजीज जो है पहले भी बहुत आई, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अलग अलग टाइम पे आई, ठीक है ना। रेलवे भी एक टेक्नोलॉजी का देन है, ठीक है ना, बुलेट ट्रेन भी एक टेक्नोलॉजी का देन है, ठीक है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ही खतरनाक है, इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है और इसके नुकसान भी उसी लेवल पे है। होता है ना, जो चीज जितना गहरा मतलब होता है ना, उसका असर दोनों तरफ गहराई से होता है। बोलते जो कोई बहुत अच्छा आपके करीबी है और वो कभी कभी आपसे दूर जाता है तो बहुत ही दूर चला जाता है वो, तो उसी के अपोजिट में ये है कि उसी के साथ साथ ये देखें, जो टेक्नोलॉजी जितने ज्यादा आपको अच्छाई की तरफ ले जा सकती है ना, उतना ही वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंसान, एज ए स्टूडेंट और एज ए अवेयर पर्सन, इन्फॉर्म्ड पर्सन, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। भाई आईफोन या कोई डिवाइस भाई आपके पास भी है, और एक बंदा कभी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं उसके पास भी है, दोनों अपने लेवल पे यूज कर रहे हैं उसे, ठीक है ना। तो हमारा जो साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फुटप्रिंट्स है ना, ये दो मौजू को डिस्कस हम करेंगे। उसके साथ साथ फिर लास्ट में डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या है वो हम करेंगे, उसका एक छोटा सा सर्वे है वो आपसे हम ले लेंगे, क्योंकि चीजें क्लियर हो जाएंगी। उस सर्वे पढ़ने के बाद और आपके अंदर जो चीजें हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ऑन कर लो। ये टाइम है ना, आधा घंटा चलेगा, आधा घंटा हो सकता है। चलिए, एक्चुअली हमारा पीपीटी इस पे चलना था, तो वो कुछ HDMI की वजह से नहीं हो पा रहा। अगले बार जब कभी सेशन होगा ना तो हम करेंगे इस पे, जिससे आपको भी नजर आते रहे। हालांकि हजरत भेजे हैं उसे प्रिंट कराने के लिए, तो आ ही रहा होगा आपके पास, जो हमारे पास पीपीटी बना है PDF, वो आपको भी मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसमें डिटेल्स भी होंगे, समझने के लिए होगा। और हम साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं, किसी को पता है इसके बारे में? सिक्योरिटी के बारे में तो पता है कि हम सेफ रहे, ठीक है ना। सेफ पर्सनली भाई हर कोई गार्ड लगा रहा है, गार्ड रख देता है, या कोई भी सेफ्टी के लिए। लेकिन साइबर वर्ल्ड जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है। अब आप एक चीज जान लीजिए, इससे पहले ये जो टाइम चल रहा है, इससे आप कभी पहले किसी भी पहले वक्त में चले जाइए, किसी भी इंसान का दो वो नहीं होती थी इमेज, मतलब एक इंसान का दो पर्सनालिटी हो या दो जगह रह रहा हो, दो स्पेस को, दो जगह को एक साथ घेरा हुआ हो। ऐसे नहीं होता था पहले कभी। कुछ लोग होते थे, जैसे बहुत बड़े लीडर्स होते थे कि भाई उसका तो अपना पर्सनल एक लाइफ है, जो उसके खास लोग मिलते हैं, और एक सामाजिक पूरी दुनिया उसको जानती है। ये दो चीज हुआ करती थी, दो जगह को वो घेरता था,
ठीक है, लेकिन आज हर इंसान दो जगहों को घेरा हुआ है।